Are you facing red and itchy patches on your skin? Feeling judged or uncomfortable in your own skin? तो आप अकेले नहीं हैं। ये सोरियासिस हो सकती है, जो कि एक बहुत ही क्रोनिक स्किन कंडीशन है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को ये बीमारी अफेक्ट करता है। बट द गुड न्यूज इज कि हमारा जो साइंस है अब इट इज एडवांस्ड एंड वी हैव मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल टू ट्रीट सोरियासिस। हाय, आई एम डॉक्टर प्रियंका शर्मा फ्रॉम कोलाजन क्लिनिक्स जयपुर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोरियासिस के क्या कारण होते हैं, क्या मिथ्स हैं जो सोरियासिस से रिलेटेड हैं, क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जो अब अवेलेबल हैं, और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जो आपकी सोरियासिस को कवर करने में काफी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए और आपके किसी लव्ड वन के लिए एक बहुत बड़ी होप हो सकती है। तो सबसे पहले सोरियासिस होता क्या है? सोरियासिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और आप ही की जो स्किन सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। नॉर्मली आपकी स्किन सेल्स को रिन्यू होने में 28 से 30 दिन तक लगते हैं, लेकिन सोरियासिस में ये 3-4 दिन के अंदर ही होने लग जाता है, जिस वजह से आपकी स्किन में रेड पैचेस बनने लग जाते हैं और उनपे सिल्वरी स्केल्स डेवलप होने लग जाती हैं। पूरे विश्व में अगर अपन देखें तो 2 से 3% तक पॉपुलेशन को सोरियासिस है और इंडिया में तो लगभग इसके 10 मिलियन मरीज हैं। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक सिस्टमिक कंडीशन है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ही डीप इम्पैक्ट कर सकती है। तो क्या कारण है सोरियासिस का? क्यों सोरियासिस होती है? सोरियासिस का एग्जैक्ट कॉज अभी तक किसी को पता नहीं है, ये फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक सोरियासिस जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों की वजह से हो सकती है। इसमें दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए जानते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपके पेरेंट्स को सोरियासिस है तो आप में सोरियासिस होने की रिस्क 25 से 50% तक बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर जो सोरियासिस कॉज कर सकता है वो है इम्यून सिस्टम में डिसरेगुलेशन। टी सेल्स एक तरह की कोशिकाएं होती हैं जो ज्यादातर बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए होती हैं। सोरियासिस में ये जो टी सेल्स हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करने के बजाय आपकी जो स्किन की हेल्दी सेल्स हैं उन्हीं पे अटैक करने लग जाती है। तीसरे कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं जो सोरियासिस को बढ़ा देते हैं, जैसे सबसे पहला और कॉमन ट्रिगर है स्ट्रेस। दूसरा इन्फेक्शन, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन, जब आपका गला खराब होता है उसके बाद में भी सोरियासिस ट्रिगर हो सकती है। कोल्ड वेदर, विंटर्स में सोरियासिस बढ़ जाती है। कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो सोरियासिस को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स जो बीपी में काम में ली जाती है, लिथियम जो कि दौरों में काम में ली जाती है। ये फैक्टर्स सोरियासिस को ट्रिगर भी कर सकते हैं और इसको और वर्सन भी कर सकते हैं। इसलिए अपने ट्रिगर्स को समझना और उनको अवॉइड करना एक सोरियासिस के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये सोरियासिस कितनी प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? जनरली लोग सोचते हैं कि सोरियासिस एक ही तरीके की होती है, बट डर्मेटोलॉजिस्ट का इसके बारे में पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। सोरियासिस कई तरीके की होती है, जिसमें से सबसे कॉमन होती है प्लाक सोरियासिस, जिसमें आपकी स्किन पे बड़े बड़े लाल पैचेस बन जाते हैं जिसमें सफेद पपड़ी निकलती है। जब आप उसको स्क्रैच करते हैं तो वो एकदम आटे की जैसे पपड़ी उसमें से निकलती जाती है, तो इसको बोलते हैं प्लाक सोरियासिस। दूसरी जो सोरियासिस होती है वो होती है गटेड सोरियासिस। इसमें एकदम से आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे लाल पैचेस डेवलप हो जाते हैं जिसमें से स्केल्स निकलती हैं। ये ज्यादातर सोर थ्रोट यानी थ्रोट इन्फेक्शंस के बाद में प्रेसिपिटेट होती है। तीसरी जो कॉमनली देखने को सोरियासिस मिलती है वो है इनवर्स सोरियासिस। जनरली सोरियासिस आपके घुटनों, कोहनी, सिर इन एरियाज में ज्यादा होती है, लेकिन इनवर्स सोरियासिस आपके बॉडी के फोल्ड्स को इन्वॉल्व करती है। आपकी जो स्किन फोल्ड है जैसे ग्रोइन है, अंडर आर्म है, वो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, बिल्कुल शाइनी पैचेस डेवलप हो जाते हैं। चौथी होती है पुस्चुलर सोरियासिस। पुस्चुलर सोरियासिस में आपकी जो स्किन है उसमें सबसे पहले रेडनेस डेवलप होती है और फिर वहां पे छोटे छोटे वाइट पुस्चुल्स यानी पस फिल्ड लीजन्स जो हैं वो चारों तरफ से उस जो पैच है उसको कवर कर लेते हैं। फिर होती है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। ये बहुत ही रेयर फॉर्म है सोरियासिस की, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक बहुत ही सीवियर फॉर्म भी है रेयर होने के साथ में। ये लगभग आपके पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेती है। इसमें आपकी पूरी बॉडी में रेडनेस हो जाती है, खुजली चलने लग जाती है, आपकी जो स्किन है वो पील होने लग जाती है। सोरियासिस का टाइप समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। जिस टाइप की सोरियासिस होती है उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है।
चलिए अब हम बात करते हैं क्या मिथ्स है जो कि सोरियासिस से रिलेटेड है और क्या फैक्ट्स हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सोरियासिस के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। So we will bust some myths today. सबसे पहला मिथ, सोरियासिस इज कॉन्टेजियस, यानी ये फैलती है, लेकिन फैक्ट बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि टच करने से स्प्रेड नहीं होती है। मिथ नंबर 2, सोरियासिस अफेक्ट्स ओनली द स्किन, यानी सोरियासिस सिर्फ चमड़ी में होती है, जबकि फैक्ट ये है कि सोरियासिस एक सिस्टमिक कंडीशन है जो आपकी जॉइंट्स में भी हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है, आपकी स्कैल्प में भी हो सकती है। तीसरी मिथ है कि सोरियासिस हैज नो ट्रीटमेंट, इसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि अब एडवांस ट्रीटमेंट्स जैसे बायोलॉजिक्स हैं और कुछ टारगेटेड थेरेपीज हैं जिससे हम लोग सोरियासिस को बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम क्या ये एडवांस ट्रीटमेंट्स है जो कि सोरियासिस के लिए अवेलेबल है। कोलैजन क्लिनिक्स पे हम पर्सनलाइज्ड और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स सोरियासिस के पेशेंट्स को ऑफर करते हैं जो ना सिर्फ साइंटिफिकली प्रूवन है बट दीज ट्रीटमेंट्स आर आल्सो वेरी सेफ। तो उसमें आती हैं सबसे पहले टॉपिकल थेरेपीज, यानी लगाने की क्रीम्स, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, विटामिन डी एनालॉग्स जैसे कैल्सिफोट्रायोल है, और कुछ मॉइस्चराइजर्स जो कि सोरियासिस को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करते हैं। दूसरा है फोटोथेरेपी। ये कुछ लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि सोरियासिस में जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है उसको रिड्यूस करते हैं। फिर होती हैं सिस्टमिक मेडिकेशंस, यानी खाने की दवाइयाँ, जैसे मेथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन है, जो कि हम बहुत ज्यादा सीवियर केसेस के अंदर काम में लेते हैं। और फिर सबसे इफेक्टिव मेडिकेशंस आती हैं बायोलॉजिक्स, जो कि एक रियल गेम चेंजर है। ये TNF अल्फा इनहिबिटर्स होते हैं जो कि इंटरल्यूकिन 17 को ब्लॉक करते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। एविडेंस बोलते हैं कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो है उसमें छपा है कि बायोलॉजिक्स से 90% पेशेंट्स को सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला है सोरियासिस के अंदर। हमारे क्लिनिक में हम ये लोग एंश्योर करते हैं कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपकी कंडीशन और लाइफस्टाइल के हिसाब से डिजाइन किया जाए। तो अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ लाइफस्टाइल और सेल्फ केयर टिप्स जो कि सोरियासिस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं। सोरियासिस के साथ जिंदगी आसान बनाने के लिए ये सेल्फ केयर टिप्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए और बिल्कुल भी ड्राई मत होने दीजिए। दूसरा, हॉट शावर्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो आपके नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। तीसरा, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए विद योगा और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, व्हाटएवर। चौथा, हमेशा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स यानी जो सूजन को कम करते हैं ऐसे खाने को ज्यादा खाइए, जैसे कि फिश है, टर्मरिक यानी हल्दी है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं सोरियासिस को इम्प्रूव करने में। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। ये एक छोटा सा आपका जो लाइफस्टाइल चेंज है ये आपकी सोरियासिस में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकता है। तो सोरियासिस एक चैलेंज जरूर है, लेकिन अगर हम राइट केयर और ट्रीटमेंट करें तो आप एक नॉर्मल और एक हैप्पी लाइफ के साथ जी सकते हैं। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला सोरियासिस से स्ट्रगल कर रहा है तो उन्हें जरूर कोलैजन क्लिनिक्स के बारे में बताएं। हमारे यहाँ एडवांस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और हम आपके लिए ये एडवांस ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल कराते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे कॉन्फिडेंट। For more information, you can visit our site www.collagenclinics.com.